हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे बाबूदेव क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस रीट मेंस मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा 2022 में 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों लेवल 1 के, जो शैक्षिक परिदृश्य के 12 प्रश्न आए थे पिछली बार। 12-13 प्रश्न औसत आते हैं और इसमें किस प्रकार के कितने सवाल और किस तरह के सवाल आए थे और आगे इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों। आगे आगे थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा 2026 25-26 के अंतर्गत किस प्रकार आने की संभावना है और हम पिछले सवाल देखते हैं और किस प्रकार आए थे। जैन साथियों, आप सभी का हमारे बाबूदेव क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखते हैं दोस्तों आगे। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे, यानी कितने स्वीकृत पद होंगे, यानी 130 विद्यार्थी हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में। तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात यानी छात्र शिक्षक अनुपात बताना है दोस्तों। यानी प्राथमिक स्तर पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 30:1 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ेगी आरटीई अधिनियम 2009 के तहत। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं? ये दोस्तों यह बताना है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को, यानी किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित किया गया है। यानी आरटी अधिनियम 2009 के तहत यानी कितने वर्ष के बालकों के लिए ये शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य है। यह है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है दोस्तों, निर्धारित की गई है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गई है दोस्तों। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? राजस्थान आरटी अधिनियम यानी इसमें 10 भाग एवं 29 धाराएं हैं दोस्तों। राजस्थान आरटी अधिनियम के तहत आरटी के भाग हैं दोस्तों 10 और धाराएं 29। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है यह बताना है दोस्तों। एक सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया या शांत रहना। इसका सही आंसर है दोस्तों अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम तभी संभव है जब व्यक्ति का मानसिक या शारीरिक अंग संचालित हो या मानसिक और सीखना सदा सीखते रहते हैं, इसीलिए एक सक्रिय प्रक्रिया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में कम से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2/3। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इसकी चेंज हो गया है दोस्तों, इसका सही आंसर है 2/3। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? खंड स्तर पर पूछ रहा है दोस्तों। खंड स्तर पर कौन होता है दोस्तों? खंड स्तर पर होता है सीबीईओ। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विशिष्ट पिछड़े बालक। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल एवं जटिल, निरुद्देश्य, जटिल से सरल, सीखने में अधिक समय लगाने वाली नहीं, सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन एक सही आंसर होगा दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना अनिवार्य है? अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त। दृश्य श्रव्य यानी दिशेगी दोस्तों, दिशेगी कौन सी? जो मूर्त रूप में होगी। श्रव्य दृश्य सामग्री है यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
1968। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग 1964-66। इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य के 12 प्रश्न आए थे पिछली बार 2022 में। अब भी 12 या 13 प्रश्न आने की संभावना है। थैंक यू दोस्तों। हमारे बाबूदेव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।